बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल का दिन जो है उसने साइफर केस के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है। कल जो कुछ कमरा अदालत में हुआ है और इसलिए इमरान खान साहब के वकला ये चाहते थे कि इस केस की यहाँ से शुरू करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाइव प्रोसीडिंग दिखाए, पूरा पाकिस्तान देखे कि साइफर केस के अंदर किस तरह से बकी उधेड़ कर रख दिए हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने, इमरान खान साहब की लीगल टीम ने। ज़रा आते हैं कि इस वक्त डिस्कशन हो क्या रही है और कल कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिन्होंने इस केस की बाजी जो है वो बिल्कुल पलट दी है और नज़र आ रहा है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। और बुरी तरह से शहबाज सरकार फंस गई है, आगे गड़ा है पीछे खाई है। साइफर दिखाते हैं तो भी मरते हैं, नहीं दिखाते तो भी मरते हैं। कैसे वो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त अदालत में किन पॉइंट्स पे डिस्कशन हो रही है, किन चीज़ों पर दलाइल हो रहे हैं, किन चीज़ों का अदालत सुन रही है। साइफर होता क्या है, साइफर आता कैसे है, साइफर जाता कहाँ कहाँ है, फिर साइफर जब भेजा जाता है यानी आर्मी चीफ को भेजा जाता है, प्राइम मिनिस्टर को भेजा जाता है, वज़ीर ख़ारजा को भेजा जाता है, DGI को भेजा जाता है, तो 4-5 शख्सियात को भेजा जाता है। जब उनको भेजा जाता है तो फिर वहाँ से वापस कैसे आता है, और जब वापस आता है तो क्या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्या किया जाता है, और फिर जो ओरिजिनल कॉपी है क्या वो ओरिजिनल कॉपी जो है जब उसकी आप कॉपीज़ करते हैं, ओरिजिनल एक साइफर होता है उसकी जब आप कॉपीज़ करते हैं तो उन कॉपीज़ को भी अलग अलग नंबर लगता है, ये एक ही नंबर होता है। बल्कि ये भी डिस्कशन हो रही है कि देखें होता क्या है, एक आगे प्रोसेस उन्होंने बताया भी सही, एक गवाह ने बताया कि प्रोसेस क्या होता है कि पाकिस्तान के जो अमेरिका में सफ़ीर थे असद मजीद साहब, वो वहाँ पे डोनाल्ड लू से मिले। डोनाल्ड लू ने जो बातें कहीं उधर उन्होंने उसके नोट्स लिए, फिर वो गए वहाँ पे हमारा जो सफारत खाना है अमेरिका में, वहाँ पे वो गए। उन्होंने वहाँ पे एक साइफर डिपार्टमेंट है, साइफर डिपार्टमेंट को डिक्टेट करवाया कि ये बातें हुई हैं। उन्होंने इंग्लिश में बताया, उन्होंने उसको कोड वर्ड्स में जो भी एक कोड है उसके अंदर उसको सारा लिखा और वो साइफर डिपार्टमेंट ने वहाँ से साइफर जो है वो भेज दिया पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस में आया। फॉरेन ऑफिस में एक साइफर डिपार्टमेंट है, साइफर डिपार्टमेंट के पास आया, साइफर डिपार्टमेंट ने उसको डिकोड किया, उस जो कोडेड लैंग्वेज थी उसको डिकोड करके उन्होंने प्लेन इंग्लिश में उन्होंने लिखा कि इसके अंदर क्या है, इस साइफर में क्या लिखा हुआ है। और वो फिर आगे वो जो प्लेन इंग्लिश में जो लिखा गया है उसको डिकोड करके वो फिर कॉपीज आगे जाती हैं। तो ये सारी डिस्कशन हो रही है इसमें। जो सबसे इंपॉर्टेंट, चले मैं आता हूँ स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई सलमान सफदर साहब ने। उन्होंने कल एक बार फिर कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन जो है ये ट्रायल है। बाहर से गवाह है, बाहर से आके उन्होंने 3 बार जो है वो गवाहियाँ दी हैं और उन्होंने कहा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट कल की जो ऑब्जर्वेशन थी वो वैसे तो बिल्कुल एंड में दी थी उन्होंने मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, लेकिन मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। 4 पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है ऑब्जर्वेशंस में। उन्होंने ये कहा कि ये क्या मतलब आप कह रहे हैं कि एक साइफर जो है जो एक वजह तनाज़ा है, जो मेन जिसके गिर्द पूरा केस घूम रहा है, जिसके ऊपर पूरा केस बनाया गया है, वो साइफर ना तो जज ने देखा, ना प्रोसिक्यूशन ने देखा, ना इमरान खान के वकला ने देखा और ना वो हमारे सामने हैं। तो वो चीज़ जिसका इल्ज़ाम है कि उसमें लिखी गई बातों को ट्विस्ट किया इमरान खान ने, जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही हमारे सामने नहीं है, जब ओरिजिनल साइफर ही हमारे सामने नहीं है, तो फिर ये कैसे कंपैरिजन किया जा सकता है कि इमरान खान ने जो कहा है वो साइफर में नहीं था। अच्छा, एक मौके पे आखिर में जाके ये आखिरी 3-4 मिनट में सलमान सफदर साहब ने कोई डिस्कशन हो रही थी टेक्निकल, तो वहाँ पे सलमान सफदर साहब ने कहा कि आप भी साइफर मंगवा के देख सकते हैं। तो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि क्यों हम साइफर मंगवा के देखें, हमने सिर्फ ये देखना है कि हम अपीलें सुन रहे हैं, इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को सजाएं दी हैं एक अदालत ने, हम उसके खिलाफ अपीलें सुन रहे हैं। हमने तो ये फैसला करना है कि अगर साइफर नीचे पेश नहीं किया गया, साइफर रिकॉर्ड पे नहीं है, साइफर जज ने देखा नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, किसी को पता नहीं उसमें क्या है, तो इस सब की इंप्लीकेशंस क्या होंगी, इसके नताइज क्या होंगे, इसके असरात क्या होंगे। तो इस पर खैर PTI काफ़ी इस आर्गूमेंट को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। वैसे तो दोनों तरफ से PTI को फायदा है कि साइफर अगर आता है रिकॉर्ड पर, साइफर देखते हैं जजेस, तो उनको पता चल जाएगा कि जो इमरान खान कह रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है, कि बिल्कुल डोनाल्ड लू ने कहा था कि अमेरिका ने कहा था कि इमरान खान को हटा दो तो तुम्हें माफ़ कर देंगे, वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हें हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। और इमरान खान मुसलसल ये बात पूछते रहे कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं था, किसको कह रहे था अमेरिका के इमरान खान को हटाओ, किससे वो मुखातिब थे, वो कौन था। अरशद शरीफ साहब ये तो सवाल उठाते थे, वो कौन था जिससे अमेरिका मुखातिब था कि इमरान खान को हटाओ। और फिर इमरान खान साहब जो हैं वो बबांगे दोहल कहते रहे हैं, हर मौके पे कहते रहे हैं कि ओपन ट्रायल करें, इंक्वायरी करें, कमीशन बनाएं, इसको इन्वेस्टिगेट करें,
कि आखिर वो कौन था जिसको अमेरिका मुखातिब कर रहा था। और साइफर में ये बातें लिखी हुई हैं, खोल के देख लो। और इमरान खान की फेयरनेस देखें कि इमरान खान ने वो डॉक्यूमेंट जो साइफर था वो इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाया। अगर उसमें वो बातें नहीं हैं जो इमरान खान कहता है, तो वो तो फिर कौन अपने मुंह पे कुल्हाड़ी मारता है कि वो अगर वो झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, वो तोड़ मरोड़ कर हकाइक बयान कर रहा है, तो वो क्यों उसने साइफर उठा के भेज दिया सुप्रीम कोर्ट को? क्यों वो बार बार कहता रहा सुप्रीम कोर्ट को कि कमीशन बनाएं? क्यों वो कहता रहा सुप्रीम कोर्ट को कि इस केस को लगाएं? क्यों वो ये सारा मामला इमरान खान ने कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि आप टेकअप करें? इसका मतलब यह कि साइफर में वो सारी बातें थी जो इमरान खान कहते रहे हैं। और अगर साइफर में वो बातें नहीं थी जो इमरान खान कहता रहा है, इमरान खान झूठ बोलता रहा है, तो सबसे पहले वो साइफर सामने लाते और कहते हैं कि जज साहब ये पढ़ा है साइफर, ये पढ़ी है इमरान खान की तकरीरें, ये झूठा इंसान है, कितनी गलत बयानी इसने की है, कौम से झूठ बोलता रहा है, गलत बयानी करता है इमरान खान। साइफर में जज साहब ये बातें आप ना दिखाते, पब्लिक ना करते, इन कैमरा प्रोसीडिंग करते, सिर्फ आप जज को दिखाते कि जज साहब ये हम बड़ा खुफिया डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, बड़ी खतरनाक हम चीज़ लेके आए हैं, ये जज साहब आप पढ़ लें, ये साइफर है, आप बस आप ये। अच्छा, कई बार होता है, हम अदालतों में जाते हैं, कवर करते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो सील्ड उसमें इन्वेलप में आती हैं, जजेस ओपन कोर्ट में उसको खोलते हैं सील इन्वेलप को, और ओपन कोर्ट में उसको बंद करके और वापस कर देते हैं, और उनमें उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये सिर्फ आपके देखने के लिए है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। ये बहुत हसास चीज़ है। और जज साहब उसी वक्त पढ़ते हैं, अच्छा ये मामला है, अच्छा ये है, बिल्कुल ठीक है, पढ़ लिया, ओके जी वापस कर दें। कई बार ये चीज़ें हुई हैं, कई बार तो ये होता है। तो ये अब दिखाया जा सकता है जज को। इसमें तो इमरान खान को तो सज़ाए मौत हो जाती कि झूठा इंसान है, इसने गलत बयानी की है, इसने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, इसने वाकई मुल्क के फ़ौरन जो तल्लुकात है उसको तबाह कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। साइफर इसलिए पेश नहीं किया गया जज अबुल हसनात के सामने या कहीं पे रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया क्योंकि साइफर में वो बातें लिखी हुई हैं जो इमरान खान कहता रहा है। अच्छा, अब आ जाएं आगे। उसके बाद जनाब कल अदालत ने जेल रिकॉर्ड मांगा हुआ था और सीबीज मांगी हुई थी, जो 2 पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिए गए थे, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो नहीं, स्टेट कौंसल जो इमरान खान साहब को दिए गए थे, इमरान खान के वकीलों को सारे खेल से बाहर करके, सारे केस से बाहर करके, उन दोनों की सीबीज मंगवाई हुई थी कि ये कितने लायक हैं, कितने काबिल हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने लास्ट वीडियो की थी, अब्दुर्रहमान साहब का जिक्र किया था जो इमरान खान साहब को दिए गए थे स्टेट कौंसल, उनके हवाले से साकिब बशीर साहब ने मुझे बताया कि वो एडवोकेट जनरल ऑफिस में क्योंकि होते हैं, और साकिब बशीर साहब कह रहे थे कि वो इंतहाई लायक हैं, बहुत मेहनती हैं। लेकिन सवाल तो ये है, हम तो उस पूरे प्रोसेस पे सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से इमरान खान के वकीलों को बाहर करके और स्टेट कौंसल को वहाँ पे लगाया गया। और फिर सवाल ये है कि वो बहुत लायक हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मेहनती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अपराइट होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह आते हैं प्रोसिक्यूटर के तौर पे, वो अदालत से आके टाइम मांगते हैं कि उनको बहुत दिन चाहिए ये फाइल तैयार करने, फाइल पढ़ने में, केस तैयार करने में। जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह, जिनको करोड़ों रुपए फीस हुकूमत दे रही होगी अवाम के टैक्स के पैसों से इमरान खान के खिलाफ, दूसरी तरफ इनको रात को अपॉइंट किया जाता है और अगले दिन सुबह ये जाके और जेरा शुरू कर देते हैं और सारा कुछ। तो कैसे रात के 2-3 घंटों में इन्होंने पूरा केस तैयार कर लिया। पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील, जो नंबर 1 वकील है, टॉप 10 वकला को भी आप इंगेज कर लेना रात को 10 बजे, और उन्हें कहें कि सुबह आपने इतने कॉम्प्लिकेटेड केस में, जो अपनी नौइयत का पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर और साबिक वज़ीर खारजा के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इतना संगीन मुकदमा चल रहा है, तो वो उसे भी टाइम लगेगा उसकी तैयारी में और उसको देखने में। लेकिन इन्होंने रातों रात सारी तैयारी भी कर ली और अगले दिन जाके जरा भी कर ली। इनकी फिर 2 चीज़ें मांगी गई थी, एक इनकी सीबीज मांगी गई थी, दूसरा ये इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ने जो इंकशाफ किया था बहुत बड़ा कि ये अब्दुर्रहमान साहब जो हैं ये पहले भी प्रोसिक्यूशन के साथ अंदर जाते रहे हैं, गो के इनकी हाज़िरी वहाँ पे प्रोसिक्यूशन के साथ नहीं लगी उसके अंदर रिकॉर्ड पे, लेकिन ये जाते रहे हैं। लेकिन एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि ये तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जाते रहे हैं, इस केस में इनका कोई तल्लुक नहीं है, ये जाते रहे हैं अडयाला। उस पर अदालत ने जो उनसे सुप्रिटेंडेंट जेल है अडयाला, उनसे मांगा था रिकॉर्ड कि इनकी बताएं कि कब कब गए हैं अडयाला में, उनसे रिकॉर्ड मांगा था और सीबीज इनकी मांगी थी। ये दोनों चीज़ें एडवोकेट जनरल को बुलाया गया, उस वक्त नहीं थे, वो बाद में आए। उसमें चले मैं आपको शुरू में बता देता हूँ कि उसमें क्या हुआ, ताकि इसको क्लोज कर दें हम कि इसमें क्या हुआ। उसमें यह हुआ कि एडवोकेट जनरल साहब को बुलाया अदालत ने, वो आए, वो फिर आगे बैठ के फिर दलाइल चलते रहे। एंड में उनसे पूछा गया कि आपसे हमने 2 चीज़ें मांगी थी, वो आपने दी नहीं है। उन्होंने उसी वक्त ना वो दोनों चीज़ें पकड़ाने लगे, तो उस पर आमिर फारूक साहब बरहम हो गए। वैसे आमिर फारूक साहब बरहम होते हैं लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करते, और आमिर फारूक साहब ने अपनी अदालत को इतना बेवकूफ़ कर दिया है
कि एडवोकेट जनरल और सरकारी वकला जूते की नोक पे रखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को, आमिर फारूक साहब की कोर्ट को और पूरी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को, क्योंकि उन्हें पता है कि आमिर फारूक साहब ने कुछ भी नहीं करना। और पता नहीं क्यों इतना कॉन्फिडेंस है सरकार को, इदारों के लोगों को, बहुत उनको ये है कि आमिर फारूक साहब कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए वो आप बिल्कुल सीरियस नहीं लेते इस्लामाबाद हाई कोर्ट को।